सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है एसिड रिएक्शंस एंड कायरलिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमारे पास ये रिएक्शन है, हमें इसका मैकेनिज्म बताना है। और अगला क्वेश्चन है व्हाई इज द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो क्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से कम क्यों होता है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 3 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो हमारे पास क्या है, तो रिएजेंट हमारे पास KCN है। अब CN एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, तो हमारा जो अटैक होता है वो C पे जो निगेटिव चार्ज है उससे भी हो सकता है और N पे जो लोन पेयर है उससे भी हो सकता है। ठीक है, तो KCN जो होता है, KCN में जो CN माइनस होता है उसमें अटैक C से होता है, उसमें N का लोन पेयर भी खाली होता है, लेकिन CC बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है CN बॉन्ड से। ये एक इंटेक्स क्वेश्चन है, NCERT का बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर KCN जो रिएजेंट होता है वो CN मतलब C से बॉन्ड बनाता है और साइनाइड फॉर्मेशन होता है। KCN इज अ रिएजेंट दैट गिव्स CN माइनस आयन एज न्यूक्लियोफाइल इन एक्वस मीडियम। CN माइनस रिप्लेसेस Br माइनस फ्रॉम NBuBr ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू गिव ब्यूटाइल साइनाइड। ठीक है, तो यहाँ पर CN यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर आपका Br लीव कर जाएगा, लीविंग ग्रुप है। ठीक है, तो आपका Br लीव करेगा, तो यहाँ पर आपका Br माइनस और K, तो KBr बन जाएगा, और यहाँ पर आपका N ब्यूटाइल साइनाइड बन गया। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, अटैक ऑफ CN माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल। वाई इज द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 73 का पार्ट 2, इसमें हमने देखा था पिछली वीडियो में ही कि डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन कम इसलिए होता है क्योंकि उसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होता है, वहाँ पर पोलैरिटी उसकी कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है, क्योंकि sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू sp3। ठीक है, तो आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, गिव वन एग्जांपल। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2010 में 3 मार्क्स का आया था। SN1 और SN2 के बीच में आपको डिफरेंस बताना है मैकेनिज्म में। ठीक है, एक एग्जांपल भी आपको देना है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, तो SN1 क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, और इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, तो द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट डिटरमाइंस द रेट ऑफ द रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं, तो रिएक्शन बिटवीन टर्ड ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड एक्वस KOH। तो यहाँ पर ये हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पर K प्लस और OH माइनस है, तो OH माइनस आपका यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, और ये आपका Br लीव हो जाएगा, और यहाँ K प्लस था तो KBr बन जाएगा, और यहाँ पर टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट आपका कार्बोकैटायन भी फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म में आप क्या करिएगा कि इस बीच में आप इसको भी फॉर्म करवा दीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, पर आप इसको बीच में फॉर्म कराइएगा तो सही रहेगा, क्योंकि NCERT में ये तीनों है, तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लीजिएगा, है ना। फिर यहाँ पर आपका क्या हो गया, क्योंकि ये डायरेक्ट आपका लग रहा है कि ये SN2 जैसा है एक स्टेप में, पर इसको आप बीच में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है। यहाँ पर एक इंटरमीडिएट और फिर आपका ये प्रोडक्ट। ठीक है, OH माइनस फिर अटैक करेगा सेकेंड स्टेप में। ठीक है, दिस टर्शरी 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इज 3 डिग्री अनस्टेबल। इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड रेसमाइजेशन टेक्स प्लेस, तो आपका रेसमाइजेशन हो जाता है ना। और मैंने कुछ और भी इसमें इन्फॉर्मेशन लिखी है, आप चाहें तो इसमें से कुछ हटा सकते हैं, कुछ जोड़ सकते हैं, अपने हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म का डिफरेंस पूछा गया था, तो आपको उसको ज़रूर दिखाना है। अगला है SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। SN2 फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब दोनों पे डिपेंड करेगा रिएक्शन रेट, कंसंट्रेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल है मिथाइल क्लोराइड, है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहता है, वहाँ पर SN2 प्रेफर होता है। एक्वस KOH, तो एक्वस KOH दोनों शो कर सकता है, SN1 भी SN2 भी, ये डिपेंड करेगा आपका एल्काइल हैलाइड पर। तो यहाँ पर 1 स्टेप होता है, तो OH माइनस यहाँ अटैक करेगा, Cl लीव करेगा, K है K प्लस Cl बन जाएगा, और CH3 OH मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। इट इन्वॉल्व सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, अब ये तो मैंने लिखा, पर आप चाहें तो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते थे डायरेक्ट, है ना, क्योंकि ये ज़्यादा सही है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट है। तो अगर ट्रांजिशन स्टेट में आप दिखाइएगा तो बेहतर रहेगा। तो आप क्या करिएगा, इस रिएक्शन को छोड़ दीजिएगा, है ना।
आप इसको लिख दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिएगा मिथाइल क्लोराइड और यहाँ पर मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन के पास 5 बॉन्ड बनते हैं एक साथ, ठीक है, तो ये अनस्टेबल होता है। आप एनसीईआरटी रीडिंग ज़रूर करिएगा, उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव तो ये है नहीं, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं यहाँ पर इन्वर्जन होता है, ये इधर चला जाता है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव होता तो कॉन्फ़िगरेशन का डायरेक्ट इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस इन ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं, पर अगर ये होता तो हम देख सकते हैं ऐसे इन्वर्जन हो जाता है ना। तो ये डिफरेंस था SN1 SN2 में। आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, मॉडिफाई करके क्वेश्चन के हिसाब से और मार्क्स के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज मेंट बाय कायरलिटी ऑफ अ कंपाउंड, गिवन एग्जांपल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय KOH एंड वाई। और थर्ड क्वेश्चन आपका, विच वन अंडरगोज SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टर एंड वाई। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2012 में 3 मार्क्स का आया था। आपके पास 3 पार्ट है, तो हर पार्ट 1 मार्क का है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।